हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। क्लास जो 10th के बच्चे हैं वो पढ़ रहे थे आप लोग प्रिज्म, और प्रिज्म में आप लोगों को हमने बताया था, प्रिज्म के बारे में बताया था। ठीक है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को समझाया था कि जिस प्रकार प्रकाश की किरण निकलती है। इसके बाद आपको विचलन कोण के बारे में भी समझाया था कि विचलन कोण क्या होता है और उसका मान कैसे निकालते हैं, और उस पर आधारित हमने 2 न्यूमेरिकल भी बताए थे। आज देखो जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो प्रिज्म द्वारा प्रकाश के विक्षेपण की बात करने जा रहे हैं। विक्षेपण का मतलब होता है फैलना। आपको पता है कि जो सूर्य का श्वेत प्रकाश है, देखो बात समझेंगे इसको। सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है, व्हाइट लाइट जो होती है, वह 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। इसमें कितने कलर पाए जाते हैं? 7 कलर पाए जाते हैं। क्लियर? जिनको हम लोग विबग्योर के नाम से याद करते हैं। विबग्योर, GYOR। क्लियर बच्चों? अब देखो जो V का मान होता है, V को बोलते हैं वायलेट। इसको क्या बोलते हैं? वायलेट। ये होता है इंडिगो। क्लियर? और इसके बाद ये होता है ब्लू, ये होता है ये जो होगा वो क्या होगा? ग्रीन होगा। ये येलो, ये ऑरेंज, और ये जो होता है वो रेड होता है। क्लियर? 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। हिंदी में यदि इनकी नाम की बात की जाए तो ये होता है बैगनी, ये होता है आसमानी, ये जो होता है ब्लू आपको पता है नीला होता है, ये ग्रीन मतलब हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी, और जो रेड होता है वो आपको पता है लाल होता है। ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जब यह सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो वह अपने सभी अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। श्वेत प्रकाश आएगा और अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है ये अभी हम बताएंगे कि 7 अलग अलग रंगों में विभाजित क्यों होता है। तो इसको नोट कीजिए सबसे पहले, फिर इसको हम हटा रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो आपसे कह रहा है क्या कि सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण या विक्षेपण, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण की बात करें तो जैसे ये क्या है? प्रिज्म है। इस पर एक सूर्य का श्वेत प्रकाश ऐसे डाला गया, वाइट रे डाली गई सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म से, तो ये क्या होता है? ये अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है। क्लियर? कुछ एक ऐसे जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक, फिर दूसरी जाएगी यही से इसी जगह से, 2 हो गए, कुछ इस हिसाब से बन जाएगा। बाकी आप फिगर आप अच्छा सा सुंदर सा बना लेना अपने स्तर से, ठीक है, किताब से देख के। तो ये इस प्रकार हो गया। अब जब ये प्रिज्म में से प्रकाश कौन सा गया? ये गया श्वेत प्रकाश, डाला गया श्वेत प्रकाश, और वह अपने अवयवी रंगों, अवयवी मतलब घटक रंगों जिनसे वो मिलके बना हुआ है, उनमें ये अलग अलग डिवाइड हो गया। उसी सीरीज में कौन सी? विबग्योर। इस रूप में क्या हुआ? विक्षेपित हो गया। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? बात ये आती है तो पहले तो आप वर्ण विक्षेपण की जब परिभाषा लिखेंगे
तो वर्ण विक्षेपण की परिभाषा में आप बताएंगे क्या कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में या घटक रंगों में विभाजित हो जाता है और इस घटना को ही क्या कहते हैं, सूर्य के श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्लियर। अब जो होता है कि इनके जो विक्षेपण का क्रम होता है वो क्या होता है, इस प्रकार होता है। कैसे? बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। क्लियर। ये तो हो गया इसके। इनका जो ये क्रम होता है, इस क्रम का समूह जो होता है वो क्या कहलाता है अवयवी रंगों का, उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये हो गया स्पेक्ट्रम। अब देखो होता क्यों है ऐसा, इस बात को समझेंगे तो इसका कारण है विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य का भिन्न भिन्न होना। याद करेंगे स्नेल का नियम, ये इसमें नहीं लिखना, ये हम समझा रहे हैं ऐसा होता क्यों है। तो स्नेल का नियम आप सभी ने पढ़ा है, या अपवर्तन का द्वितीय नियम। और अपवर्तन के द्वितीय नियम में आपको बताया गया था साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल n1 अपॉन n2। यह आपको क्या किया गया है, बताया गया है कि n1 अपॉन n2 होता है। या आप कह दें कि अगर जैसे कांच का प्रिज्म है तो इसका अपवर्तनांक n होगा तो n लेंगे, और n बराबर आपको बताया गया था c अपॉन v। n बराबर क्या होता है, जो अपवर्तनांक n बराबर होता है वो होता है c अपॉन v के। देखिए इसके बाद बात करें c अपॉन v की, तो जो साइन आई आएगा ये तो ऐसे ही रहेगा और ये साइन आर आ गया। c अपॉन वी की बात करें तो देखो एक चीज याद रखना, जो प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की चाल किसी माध्यम में हो तो वो होता है न्यू या f इंटू लेमडा। f क्या होती है, आवृत्ति, ये क्या है, चाल, इसको बोलते हैं आवृत्ति, और आवृत्ति का मान कभी भी बदलता नहीं है। और लेमडा क्या होता है, तरंगदैर्घ्य, ये होता है तरंगदैर्घ्य। क्लियर। आवृत्ति बदलती नहीं है, चाल बदलती जाती है। क्लियर। और क्या बदलता है, लेमडा का मान बदलता है। यहाँ से अगर c देखें हम तो c तो आपका नियत रहेगा, c तो आपका नियत रहेगा। v की जगह क्या लिख सकते हैं, f इंटू लेमडा। क्लियर। जैसे यहाँ पे इंटर हुई प्रकाश की किरण, जैसे यहाँ पे श्वेत प्रकाश गई, मतलब ये वाली गई, इसका वायु में, यहाँ पे इधर वायु है तो वायु में वेग इसका होता है भी, यहाँ पे जाके गई तो इसमें अलग अलग कलर थे। जब अलग अलग कलर थे तो सभी कलरों का मतलब प्रत्येक रंग की तरंगदैर्घ्य अलग होती है। प्रत्येक रंग की जब तरंगदैर्घ्य अलग है तो आप देख रहे हैं कि ये तो बदलेगा नहीं, इधर जो सी जा रहा है ये तो एक ही है, तो ये तो सबके लिए फिक्स होगा। यहाँ से अगर हम ऐसे एक अभिलंब डाल दें, ऐसे लंबवत, तो ये हो जाएगा आपतन कोण और ये होगा अपवर्तन कोण, सभी के लिए अलग अलग। तो ये तो आपका चेंज नहीं होगा, ये आपका चेंज नहीं होगा, बदलेगा कौन, केवल लेमडा। सी निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, कितनी होती है, या वायु में प्रकाश की चाल होती है 3.0 गुणा 10⁸, ये बदलता नहीं है। आवृत्ति जो गई, आवृत्ति यहाँ से जब प्रकाश किरण जाएगी तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा, बदलेगा कितना, क्या, लेमडा। जब लेमडा बदलेगा तो देखो जब ये चेंज होगा तो ये आर चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा। जब लेमडा चेंज होगा, जब आर लेमडा चेंज होगा तो ये चेंज होगा, आर बदलेगा, क्योंकि ऊपर वाला बदल नहीं रहा है तो ऊपर वाला फिक्स है, ये तो फिक्स हो गया। लेकिन लेमडा के मान में जब परिवर्तन होगा तो आर के मान में परिवर्तन होगा, होगा कि नहीं होगा। तो देखो समझो इसके बाद जब इनकी बात करें कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की, तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो सबसे ज़्यादा जो किसकी होती है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य होती है, और जो सबसे कम होती है तो देखो होता क्या है कि बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो जिसके लिए लैम्डा सबसे कम, उसका यह अपवर्तन कोण क्या होगा, सबसे कम होगा। क्लियर। ये अभिलंब और आप अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण अपवर्तन कोण कहलाता है, आपको अपवर्तन में बताया था। और अपवर्तित किरण, ये आपसे ये नहीं पूछा जाएगा क्यों होता है, आपसे तो जो पहले हमने लिखा दिया वो केवल पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा होता क्यों है ये हम समझा रहे हैं, जो अधिकतर आप लोगों को नहीं बताया जाता है कि ये 7 रंगों में क्यों बट रही है। तो होता क्या है कि आपको बताया कि ये जो आर का मान डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है, वो किस पे कर रहा है, लेमडा पे कर रहा है, लेमडा पे निर्भर। अब लेमडा का मान जब बदलेगा तो जिस हर प्रत्येक कलर के लिए लेमडा का मान होता है, तरंगदैर्घ्य होती है, वो अलग अलग होती है। सबसे कम जो होती है तरंगदैर्घ्य वो किसकी होती है, सबसे जो कम तरंगदैर्घ्य होती है वो आपको पता है कि किसकी है सबसे कम तरंगदैर्घ्य, वो होती है आपकी बैगनी रंग की।
और जो सबसे अधिक होती है वो लाल रंग की सबसे तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो जब लाल रंग की बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है तो ये कोण जो बनेगा आपतन कोण आर का मान सबसे कम होगा इसके लिए। और जैसे जैसे इस तरफ बढ़ते जाएंगे एंगल देख रहे हैं हम लोग बढ़ता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा, जिसके लिए देख रहे हैं सबके लिए बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य बढ़ती जा रही वैसे वैसे हमें क्या दिख रहे हैं कि इनके मान बढ़ते जा रहे हैं, कोण बढ़ता जा रहा है। और इसी से लेंगे अभिलंब के साथ कोण। तो बात समझ में आई कि प्रकाश में जब प्रकाश सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो अपने अवयवी रंगों में बढ़ जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? सूर्य के श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं या विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, क्यों बढ़ता है वो आपको हमने समझाया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विभिन्न रंगों में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य भिन्न भिन्न होती है और भिन्न भिन्न तरंग के दैर्घ्य के कारण इस प्रकार होता है। क्योंकि स्नेल के नियम अनुसार पढ़ा है sin I अपॉन sin R बराबर n के, और n बराबर पढ़ा है c अपॉन n v के। c का मान आपको कोई बदलेगा नहीं, c को ऐसे ही रख दें, इसको हम लेमडा अपॉन c, इसको f अपॉन लेमडा रख दें। तो यहाँ से जब सूर्य का श्वेत प्रकाश गया तो वो बना है 7 रंगों से। तो जब 7 रंग कांच में प्रवेश करेंगे तो वो क्या होंगे? अपवर्तित होंगे। और अपवर्तन कोण का मान, आपतन कोण का नहीं, अपवर्तन कोण का मान निर्भर किस पे कर रहा है? तरंग दैर्घ्य के लिए पर। तरंग दैर्घ्य भिन्न भिन्न, तो उसके लिए क्या होगा? जब तरंग दैर्घ्य भिन्न भिन्न होगी तो उसके लिए आपको क्या पता है क्या होगा कि इनकी अपवर्तन कोण तरंग दैर्घ्य पे निर्भर कर रहा है अपवर्तन कोण, तो ये अपवर्तन कोण अलग अलग होगा। ये हमने अभिलंब बना दिया। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या है? ये है अभिलंब। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण आई है। सी का मान बदल नहीं रहा, आई का मान बदल नहीं रहा, बदलेगा कौन? लैम्डा, क्योंकि एफ आवृत्ति बदलती नहीं है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर। तो लैम्डा का मान जिसके लिए सबसे कम उसके लिए अपवर्तन कोण कम, क्योंकि लैम्डा प्रोपोर्शनल टू दिख रहा है आपको सीधे। तो सबसे कम किसके लिए? बैगनी रंग के लिए। तो बैगनी रंग के लिए क्या होगा? ये कोण सबसे छोटा। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे कलर के रंग, कलर की रंगों की तरंग दैर्घ्य वैसे वैसे क्या होगा? आर का मान बढ़ता जाएगा। तो सभी के लिए आर के मान अलग अलग होते हैं, इसलिए सभी ये क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। ये हो गया आपका वर्ण विक्षेपण। क्लियर? फिगर आपको पता है, आप किताब से बना लेना या यही वाला इस प्रकार बनाना जो पहले हमने बनाया था। इसमें ये सब नहीं करना ये, क्योंकि इसमें आपको ये नहीं बताना है ना, आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्यों होता है। लेकिन चूंकि आप पढ़ रहे हैं तो हम चाहते हैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिले, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, वही हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। तो नोट कर लीजिए आपको जानकारी के लिए इसको। देखिए समझेंगे इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष कैसे बनता है? देखो बरसात के समय में अधिकतर आप देखते हैं कि जब बरसात हो चुकी होती है उसके बाद ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है। उसके पहले आपको ऐसा नहीं होगा कि मौसम बहुत अच्छा है, बारिश कई दिन से नहीं हुई और इंद्रधनुष बन गया हो। होता कब है? जब बारिश हो रही होती है। तो बारिश की जो छोटी छोटी बूंदों से जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं ये किस भांति व्यवहार करती है? ये छोटे प्रिज्म का की भांति व्यवहार करती है। और आपको पता है कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने 7 अवयवी रंगों में बढ़ जाता है, और जब ये 7 अवयवी रंग हमारे आंखों में पड़ते हैं तो हमें इंद्रधनुष जैसा दिखाई देता है। क्लियर? अब देखो समझो ऐसा होता क्यों है, उसके बाद आपको थ्योरी जो लिखी है आपको साइड में वो आप लिख लेंगे, जो थ्योरी स्क्रीन में आएगी। तो ये हो गई एक जल की बूंद, इतनी बड़ी नहीं होगी, छोटी बूंद होगी। बूंद का क्या होना चाहिए? ऐसा साइज होना चाहिए कि उसका इतनी बड़ी भी ना हो कि वो क्या हो, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिर जाए, और इतनी छोटी भी ना हो क्योंकि धूप निकली होगी तभी ये होगा। भले आपको सूर्य ना दिख रहा हो लेकिन वो धूप कहीं ना कहीं निकली होगी। जब सूर्य होगा, सूर्य की प्रकाश की किरण जब तक इस पर नहीं पड़ेगी तब तक इंद्रधनुष का निर्माण नहीं होगा। तो देखिए समझिए होता क्या है कि जैसे सूर्य का श्वेत प्रकाश जो है वो किससे होके गुजरा? वो गया इसमें ऐसे। तो ऐसे जब जाएगा सूर्य का श्वेत प्रकाश तो ये क्या होगा? अपने अवयवी रंगों में विभक्त होगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 और 7, कुछ इस टाइप से डिवाइड होगा। इसको जानना ऐसे चाहिए था। ठीक है, इस प्रकार ये क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। अब हुआ क्या कि जब इसमें क्या हुआ, ये यहाँ से टकराया और एक विशेष स्थिति होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, आपको पता है। तो ये तो हुआ अपवर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होगा? ये वापस आएंगी इधर ऐसे। अभी देखो हम समझा रहे हैं आपको, दिखाई किस तरफ देगा। इस तरफ क्या, ये कहाँ से आ रही है? सूर्य से आ रही है।
तो ये क्या है, सूर्य का श्वेत प्रकाश। ये है सूर्य का श्वेत प्रकाश। ये इसमें किरणें गई, इस प्रकार जा रही, और ये इस प्रकार रिवर्स हो गई। अब यहाँ से जब निकलेंगी ये बाहर तो कुछ ये इस टाइप से, क्योंकि फिर पहले कहाँ गई, जब विरल से, पहले विरल से वायु से जल में गई, फिर जल से जब निकलेंगी तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएंगी। 2 4 5 6 और 7। क्लियर। अब हमें ये कहाँ से आती हुई दिखाई पड़ेंगी, इधर कहीं से ऊपर से आती हुई दिखाई पड़ेंगी। इधर साइड से ये प्रकाश की किरणें सातों ऐसे दिखाई पड़ेंगी, 3 3 6 एक साथ। तो हमें सूर्य कहाँ दिखाई पड़ेगा, यहाँ देखो समझो। पहले क्या हुआ, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश गया पानी जल की बूंद में, तो उसमें क्या हुआ कि उसने जल की बूंद ने एक प्रिज्म की इस तरह व्यवहार किया, और प्रिज्म बताते हैं 7 रंगों में डिवाइड कर देता है, तो इसको 7 रंगों में इसने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे गया तो यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, मतलब ये कैसे भांति व्यवहार करेगा, ये जो एरिया है वो एक दर्पण की भांति, मिरर की भांति व्यवहार कर रहा है, दर्पण की भांति व्यवहार कर रहा है, और इससे टकरा के प्रकाश की किरण क्या आएगी, ये बाहर निकलेगी। अब यहाँ से जब आई तो यहाँ पे क्या था, इस तरफ वायु था, तो जब सघन से विरल में जाएगी तो ये कुछ इस टाइप से झुक जाएंगी, और जब यहाँ पे इधर आंख होगी, जब हम देखेंगे तो इस साइड आंख होगी, और हमें वस्तु यहाँ दिखाई देगी। हम देख रहे हैं क्या, सूर्य इधर है, सूर्य के जस्ट विपरीत में हमें क्या दिख रहा है, इंद्रधनुष दिख रहा है। समझ रहे हैं ना। तो क्योंकि हमें प्रकाश किरण इधर से आती हुई दिखाई दे रहे हैं, तो इंद्रधनुष का कुछ इस प्रकार निर्माण होता है। तो इंद्रधनुष में क्या क्या होता है, सबसे पहले जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी बूंद में से होकर गुजरता है, जल की छोटी छोटी बूंदों में से होकर गुजरता है, तो ये किस प्रकार भांति का व्यवहार करती है, जल की बूंदें प्रिज्म की भांति व्यवहार करती है। क्लियर। और ये बूंदें सूर्य के आपतित प्रकाश को, आपतित मतलब आने वाली प्रकाश को, किरणों को अपवर्तित तथा क्या करती है, अपवर्तित करती है तथा वर्ण विक्षेपित करती है। वर्ण विक्षेपण का मतलब अलग अलग कलरों में, इनको अलग अलग रंगों में विक्षेपित कर दिया, 7 रंगों में वर्ण विक्षेपित करती है, तथा पुनः इन्हें आंतरिक परावर्तित करती है। अब क्या हुआ, आंतरिक परावर्तन हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तित करती हैं। आंतरिक परावर्तित करती हैं, जब ये निकलकर जल की बूंदें बाहर निकलती हैं तो आंतरिक परावर्तन बाहर निकली है, तो आंतरिक परावर्तन तथा वर्ण विक्षेपण के कारण हमें क्या होते हैं, 7 अलग अलग रंग, विभिन्न रंग हमारी आंखों पे पड़ते हैं, और हमें इस प्रकार इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी बूंद में पड़ता है तो बूंद द्वारा उसका अपवर्तन होता है, और क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, मतलब अपवर्तित हो रही हैं। वर्ण विक्षेपण मतलब कलर अलग अलग भागों में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है। फिर इसकी बूंद का जो आंतरिक परत होती है वो क्या करती है, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन करती है। ठीक है। और ये प्रकाश की किरणें बाहर निकलकर जब हमारी आंखों पे पड़ती है तो हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। क्लियर। सबसे ऊपर का जो कलर दिखेगा, सबसे ऊपर कौन सा कलर दिखता है, वो लाल रंग दिखता है। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि इंद्रधनुष में सबसे ऊपर का कलर कौन सा और रंग कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, लाल होता है। और सबसे नीचे क्या होता है बेटा, बैगनी होता है। ठीक है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की विपरीत तरफ बनता है। सूर्य इस तरफ है, ये इस तरफ बन रहा है, तो सूर्य की किस ओर बनता है, विपरीत ओर बनता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये प्रिज्म आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता क्यों है, और आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि इंद्रधनुष कैसे बनता है और कैसे हमें दिखाई देता है। तो सबसे पहले और आवश्यक क्या है इंद्रधनुष के लिए, कि बारिश हो चुकी हो, बारिश के बाद ही दिखेगा आपको। सूर्य क्या हो, सूर्य के विपरीत तरफ दिखता है, सूर्य भी निकला हो। क्लियर। मतलब आपको भले नहीं दिख रहा हो लेकिन उसमें पड़ रहा हो प्रकाश की किरण। नोट, कभी तभी क्या होता है, कभी रात में आपको इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा, क्योंकि रात में तो सूर्य निकलता नहीं। तो नोट कीजिए बच्चों, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करो।